यस सो हेलो दिस इज प्रद्युम्न गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न गौरव है। सो आज का टॉपिक यार कुछ एफएमजी से रिलेटेड है। कैप्शन में आपने देख लिया होगा और साथ में आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। एफएमजी से रिलेटेड डाउट। सबसे पहला जो बच्चे मेरे से सबसे फालतू क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एफएमजी कोचिंग वहाँ पे रेगुलर होती है भैया? क्या एफएमजी कोचिंग वहाँ पे सब जाते हैं भैया? ये मेरे से बहुत अभी रिसेंटली ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्वेश्चन। और इसी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे सच्चाई क्या है और क्या रेगुलर का फंडा है, क्या अलग फंडा है। ठीक है, इसी चीज़ पे बात करते हैं, तो देखते रहो। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। बहुत लोग मेरे से क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का पूछते हैं, तो सो प्लीज़ मेरी प्रार्थना है, मेरे को क्रिमिया फेडरल का कुछ नहीं पता। सिंपल बता रहा हूँ, मेरे से ये मत बोलो कि भैया मेरे को बच्चे नहीं मिल रहे वहाँ, आप ढूंढ दो या ये कर दो या वो कर दो या वहाँ का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ तो बता दो। कुछ नहीं पता मुझे भाई, वहाँ का पता होता मैं उलपटांग कुछ झूठ बोल दूंगा, फिर तुम मेरे को ब्लेम करोगे। तो ये अब हटा देना, मेरे से कोई क्रिमिया का मत पूछना। सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुझे बस इतना पता है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो तुम वहाँ के बच्चों से पूछो, भाई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्रिमिया की। ठीक है, अब इस चीज़ को साइड करते हुए एफ का जो सबसे ताज़ा ताज़ा जो बच्चे मेरे से पूछते हैं ये कि भैया वहाँ पे रेगुलर होती है कोचिंग, और कितने बार मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, पहली बता रहा हूँ एफएमजी पे, पर आज मेरे को फिर से बनानी पड़ रही है कि एफएमजी की कोचिंग से रिलेटेड उसकी पॉलिटिक्स, उसकी क्या 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 नहीं है, क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एफएमजी कोचिंग होती है, हर जगह होती है। ठीक है, हर कंसल्ट सबसे पहले बता रहा हूँ, जितने भी मार्केट में जितनी कंसल्टेंसी है सबके कुछ ना कोई किसी के साथ ना कोई के साथ पार्टनरशिप होती है। वो एफएमजी कोचिंग आपको करवाते हैं, पर एफएमजी कोचिंग हर साल 1 डेढ़ महीने की नहीं चलती तुम्हारी। ठीक है, वो सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलती है, चाहे कितनी भी बड़ी कंसल्टेंसी हो, कितनी भी छोटी कंसल्टेंसी हो। तो जो भी तुम वहाँ जात के जो नंगा नाच करते हो ना, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी के पास जाके कि वहाँ पे सर कोचिंग है क्या, तो वो लोग बोलते थे हाँ, तो तुम खुश हो जाते। तो इस चीज़ में मत खुश होया करो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और वहाँ बोलने की रियलिटी बहुत अलग होती है। मैं ये नहीं बोल रहा ना किसी कंसल्टेंसी के ऊपर खिलाफ हूँ, होती है कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं, पर भाई पर्टिकुलर टाइम होती है। ठीक है, उसमें हर कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। ठीक है, मेनली अगर मैं बताऊँ औरंगबाग का, मैं बता देता हूँ, जैसे जनरली हर जगह पे अपॉइंट किए होते हैं टीचर्स, वो साल भर उधर नहीं होते। जो इंडियन टीचर्स को बुलाया जाता है इंडिया से रशिया पर्टिकुलर कोचिंग देने के लिए, और जनरली ये आपकी कब होती है, जब ठंड की छुट्टियां होती हैं ना, कब, दिसंबर में, दिसंबर आखिरी आखिरी से लेके जनवरी के, मतलब दिसंबर 25 से लेके तुम्हारी जनवरी के मान लो 7 तारीख तक, तो इसी बीच में होगी। ठीक है, कोचिंग होती, टीचर्स बकायदा आता है पढ़ाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई एक सब्जेक्ट की होगी या कोई 2 सब्जेक्ट की होगी, यहाँ बचते हैं, यहाँ 2 फंडे बच जाते हैं, मेन आ जाते हैं। अगर कोई सर्जरी की वो दे रहा है तुम्हें एमसीआई कोचिंग, तो भाई उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर का रोल कहीं रहेगा ही नहीं। जो फोर्थ ईयर में आ गया वो बंदा अच्छे से समझ सकता है। कोई पैथोलॉजी का आ रहा है कोई टीचर, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब थर्ड ईयर में मेन पैथोलॉजी लगती है, पर जब तक तुमने नहीं पढ़ी वहाँ समझोगे क्या यार। और कुछ मेरे से बोलते हैं कि भैया सब टीचर्स के एक साथ नहीं आते। भाई कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट के लिए 19 दिन निकालने पड़ते हैं, और एक एक दिन में कोई कोचिंग कंप्लीट नहीं करवा पाती। तो तुम ये कोचिंग का जो फंडा फालतू का लेके बैठे हो ना, वो अलग कर दो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में अलग होती है। कोई एक सब्जेक्ट वो लोग पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट या जिसकी वहाँ पे कोचिंग होती है। ठीक है, और वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन, 15 या 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी वो कोचिंग। कोचिंग में नहीं पढ़ाने आते कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, वो कोचिंग नहीं है, वो तुम्हारा मेनली रिवीजन करवाने आते हैं एफएमजी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए। पर तब जब तक तुमने नहीं पढ़ा है वो चीज़, तो तुम्हें उसमें मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे ये है भाई, जैसे ये बेली लव है सर्जरी की, अगर मैं ये इतना सारा पढ़ूंगा ही नहीं तो मैं कोचिंग में बैठ के करूंगा क्या? झक तो मारने जाऊंगा नहीं उधर में, है ना। नॉर्मल सी बात है, तो खुद समझना। अगर भाई मैंने ये बुक नहीं पढ़ी होगी तो मेरा वहाँ कोचिंग जाने का मतलब क्या हुआ? वो टीचर तुम्हें कोई अलग सा ज्ञान नहीं दे देगा। तुम्हें पहले बुक पढ़नी है, तुम्हें पहले अपना कंसेप्ट अच्छा करना है, फिर उस कोचिंग में जाना है, या जो वहाँ आते हैं टीचर्स पढ़ाने के लिए। और जनरली मैं बताऊँ, बच्चे यहाँ से ज़रूर बोल के जाते, मैं भी बोल के गया था कि मैं भी वहाँ जाऊँगा, पर वहाँ ग्राउंड रियलिटी में भाई नहीं जा पाते हैं। रीजंस बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात,
कोचिंग होती है दिसंबर टाइम में। दिसंबर टाइम में तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए रहते हैं, तुम्हारा जो पहला सेमेस्टर है, कोई भी ईयर का पहला सेमेस्टर तुम्हारा उस टाइम खत्म हुआ रहता है। तुम मेहनत करके आए हुए होते तो कोई नहीं चाहता कि एग्जाम हुए अभी अभी इतनी मेहनत करके फिर से कोई पढ़ना नहीं चाहता है। सबसे पहले ये बात कि लोग छुट्टियां एंजॉय करते हैं, ठंड की छुट्टियां, भाई हम अभी अभी तो एग्जाम देके आए, हम क्यों पढ़े। नॉर्मल सी बात है ना, जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम हो गए या मिड सेम हो गए हैं तो उसके बाद तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले मेंटेलिटी ये रहती है। दूसरी मेंटेलिटी सबसे ज़्यादा आर्स की रहती है। सुबह अगर 9 बजे से कोचिंग लग रही तो रात को 6 बजे छोड़ते हैं। और ठंड की छुट्टियों में वैसे ही बहुत ठंड रहती है रशिया में, ठीक है। जनवरी टाइम में इतना मान के चलो, जनवरी टाइम में ऑलमोस्ट टेम्परेचर -20 के आसपास रहता है। बेसिक में बताऊँ -15 -20 इतना फ्लक्चुएट होता रहता है। इस बीच में आधे लोग सोए रहते हैं कि ठंड की छुट्टियां भाई हर साल तो पैसे देके वो ट्रैवलिंग में खर्च हो जाते हैं, अब थोड़ा तो बचे, हम थोड़ा तो रेस्ट लें, ये होता है। तीसरी तो बता दी मैंने। चौथी मेंटेलिटी ये होती है कि कुछ अपना पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार जो आगे का कोर्स है वो थोड़ा पढ़ लूँ मैं, तो मैं नहीं जाता। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 2 साल से लग रही है वहाँ पे, और कोरोना में भी लगी थी। 3 साल से लग रही, पर मैंने एक भी अटेंड नहीं करी अभी तक, ठीक है। उस बीच में मैं ये सोचता हूँ कि मैं खुद का पढ़ लूँ, मेरा एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा, मैं भली कोचिंग चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये कुछ फंडा होता है, ये चीज़ तुम अपने खोपड़ी में डाल लो अच्छे से। जो एमसीआई करते रहते हो ना, कोई मतलब नहीं है। लोग एमसीआई की कोचिंग साल साल भर करते हैं, और एमसीए के क्या पीछे देखो, तुम कितना भी कोचिंग करो, एट द एंड तुमको आके मैरो या प्री प्लेटर लेना ही है ना। लेना ही है मैरो या प्री प्लेटर, तो लोगे, उसी से प्रिपरेशन अच्छे से होगी। टीचर्स भले आके पढ़ाए, वो अच्छी है, पर इतना जल्दी पढ़ाएगा कि तुम्हारे घुसेगा नहीं यार, तुमको टाइम चाहिए उसके लिए। 10 दिन में कोई एक सब्जेक्ट तुम नहीं खत्म कर सकते जब तक तुमने पहले से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। पर ये मैं नहीं बोल रहा, जैसे ये सर्जरी है, तुमने अगर पहले से इसको पढ़ चुकी है पर वहाँ जाके रिवीजन करो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फर्स्ट ईयर में इसलिए नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे 5 सब्जेक्ट का एक साथ हुआ था। पहले जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब एनाटमी को छोड़ के बाकी सर्जरी, पैथोलॉजी, ये सब 5 सब्जेक्ट का हर दिन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोज कोचिंग लगती थी। ऐसा भी हो चुका 5 सब्जेक्ट लगे, पर सेकंड ईयर में आके हम लोग का एक सब्जेक्ट लगा, कौन सा, फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी में इसलिए नहीं गया था वहाँ पे कोचिंग में, जो एफएमजी के सर आते, क्योंकि हम लोग को इतना 2 ही यूनिट हुई थी, हम लोग को उतना हुआ ही नहीं था। दिसंबर में वो सर आए थे, हम लोग की सितंबर से लेके 2 की एक ब्लड की यूनिट हुई थी, रेस्पिरेशन की हम लोग की फिजियोलॉजी में यूनिट खत्म हुई थी, और एक सेल फिजियोलॉजी खत्म हुई थी। और वो पूरा पढ़ा रहे रीना लीना। जब मैंने खुद से ही नहीं पढ़ा तो वहाँ जाके टाइम पास करने की क्या ज़रूरत है। आधा समझ आएगा आधा नहीं आएगा, इसलिए नहीं जाते यार बच्चे। और कुछ कुछ गए भी थे। अब जैसे हम लोग के जो सीनियर थे उस टाइम, जब मैं सेकंड ईयर में था, हम लोग के सीनियर थर्ड ईयर में थे, वो जाते थे क्योंकि उनका सब्जेक्ट हो गया था। तो जिसको जाना है वो जा सकता है, ऐसी कोई मना नहीं है, वहाँ होती है। पर इतना मान लो कि 10 दिन की कोचिंग से तुम बहुत बड़े तोप नहीं खड़ा कर पाओगे और ना कुछ हो पाएगा। इसलिए मेरे से ये बोलना छोड़ दो कि भैया रेगुलर क्यों नहीं होती है। आधे मेरे से ये बोलते हैं भैया रेगुलर कोचिंग क्यों नहीं हो रही है। अबे रेगुलर कहाँ से होगी भाई। रेगुलर हो सकती है कि तुम खुद सोचो, तुम कॉलेज में रहते हो, रोज तुम्हारी 8:30 बजे से शाम को आते हो 4 बजे, तो कौन कोचिंग अटेंड करेगा। उनको भी पैसे देने पड़ते हैं उस कोचिंग वाले को, या जो सर को बुलाते हैं ना, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर कोचिंग हो। ये हटा दो अपने मन से, जो फालतू ये सब अंड संड सोचते रहते हो ना, वो हटा दो। फिर आधे फिर ये बोलते हैं भैया यहाँ पे पैसे किस बात के ले रहे हैं। अरे भाई पैसे जिस बात के भी लें, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, वो मेरी दिक्कत नहीं है। पैसे उनने उनने पैसे लिए हैं तो एमसीए कोचिंग दे रहे हैं, जाना ना जाना तुम्हारे ऊपर है। नॉर्मल, और मैंने तो तुम्हें बता ही दिया मैक्सिमम 10 से 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे। कोरोना में भी हम लोग थे, थर्ड ईयर जब हम लोग थर्ड ईयर अभी जब हम लोग का चल ही रहा था उस टाइम में, हाँ, माइक्रोबायो का जब हम लोग का एग्ज़ाम हो गया था तब जनवरी साइड में हम लोग की बायोकेमिस्ट्री की कोचिंग लगाई थी, जूम में लगाई थी इन लोगों ने। सर्जरी की भी लगाई थी, तो वो की मैंने अटेंड थोड़ी यार। जिसको करना है कर सकता है, जिसको नहीं करना नहीं कर सकता। सब पे अपने ऊपर डिपेंड है। वो तो करवाएंगे चाहे कितने ही बच्चे आए। और सही बता रहा हूँ, सेकंड ईयर में जब हम लोग की फिजियोलॉजी की हुई थी ना, पहले दिन तुम मान लो 70 से 80 बच्चे भले ही गए होंगे। आखिरी तक 10 दिन होते नहीं है, उसके 2-3 दिन बाद ही लोग का ऐसा मूड चेंज होता है ना कि वो 70-80 बच्चों से लेके सीधा 20 पे 10 पे ऐसे बच्चे आने लगते हैं, ठीक है। ये होता है। तो जब ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे ना तब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी। इसलिए मेरे से बहस मत किया करो फालतू का कि भैया ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। मेरे ऊपर नहीं है ये सब चलाना, मैं सिर्फ तुम्हें रियलिटी बता सकता हूँ, ठीक है। एमसीआई कोचिंग मैं नहीं दे रहा हूँ भाई तुम लोग को, जो तुम मेरे से ऐसा हो रहे हो। मैं गुस्से में नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, पर मेरी बातों को थोड़ा समझो। जो अजीब अजीब प्राणी आ जाते हैं ना मेरे इंस्टाग्राम में और आके अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। होप आपके एफएमजी और कोचिंग से रिलेटेड पूरे डाउट ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। अगर मैं नहीं पसंद आता तुम्हें तो अनसब्सक्राइब कर देना।